होली यानी रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां होली का मतलब रंग नहीं बल्कि खौफ होता है। एक ऐसी जगह जहां होली का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। और इसकी वजह है एक प्रेत आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ नई नवेली दुल्हनों को अपना शिकार बनाती है। सुनने में ये किसी पुरानी कहानी का अंधविश्वास जैसा लगता है ना? लेकिन उस गांव के लिए ये एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर नजरअंदाज किया गया तो उसकी कीमत सिर्फ मौत होती है। तो चलिए आज इसी शापित गांव के पूरे सच को जानते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही होली का त्योहार करीब आता है, इस गांव में खुशियों की लहर की जगह एक अजीब सी, एक अनजानी सी दहशत फैलने लगती है। जश्न का शोर नहीं, बल्कि हर घर में एक अजीब सी खामोशी और डर पसर जाता है। और इसी डर के चलते इस गांव के कुछ नियम हैं, और नियम भी ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल अजीब। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, होली से पहले हर नई दुल्हन को उसके मायके भेजना ही होगा। शाम ढलते ही हर घर के दरवाजे और खिड़कियां ऐसे बंद कर लिए जाते हैं मानो बाहर कोई खतरनाक तूफान आने वाला हो। इतना ही नहीं, शादी ब्याह की बातें करना तक अपशगुन माना जाता है, और रात में घर से बाहर कदम रखने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, आखिर रंगों और खुशियों के इस त्योहार से इतना डर क्यों? ऐसी क्या वजह है कि ये पूरा का पूरा गांव सहमा हुआ है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस गांव की कहानी में भी एक मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो दो बिन बुलाए मेहमानों के साथ आया। एक ऐसा जोड़ा जो इस गांव के जानलेवा राज से बिल्कुल अनजान था। ये थे सुप्रिया और उसका पति गौरव। अपनी शादी के बाद की पहली होली का जश्न मनाने अपनी दोस्त नंदिनी को सरप्राइज देने उसके गांव पहुंचे थे। उन्हें क्या पता था कि ये सरप्राइज, ये जश्न उन्हें सीधा मौत के दरवाजे पर ले जाएगा। मगर दरवाजे पर सुप्रिया और गौरव को देखकर नंदिनी और उसके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि खौफ दौड़ गया। उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में सुप्रिया को उस गांव के श्राप के बारे में बताया, रूपा नाम की एक प्रेत आत्मा के बारे में जो सालों से इस गांव की नई दुल्हनों को अपना शिकार बना रही है। ये खौफनाक सच सुनते ही सुप्रिया और गौरव के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो फौरन वहां से निकलने के लिए भागे, लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मानो किसी अनजानी ताकत ने उन्हें उसी शापित गांव में, उसी मनहूस रात में कैद कर लिया हो। और फिर वो रात आई, वो पल आया जिसका डर पूरे गांव को था। जैसे ही रात के 12 बजे उस प्रेत आत्मा का कहर शुरू हो गया, वही कहर जिसके खौफ में पूरा गांव जी रहा था। आधी रात का वक्त, गौरव की नींद अचानक पायल की एक धीमी छम छम की आवाज से टूटती है। वो मुड़कर देखता है, बिस्तर खाली है, सुप्रिया गायब थी। घबराकर वो खिड़की से बाहर झांकता है और जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। सुप्रिया बाहर एक पुराने पेड़ की तरफ बढ़ रही थी। गौरव भागकर उसे रोकता है और जैसे ही सुप्रिया पलटती है, वो सुप्रिया थी ही नहीं। उसका चेहरा, उस पर एक भयानक शैतानी मुस्कान थी और आंखें बिल्कुल पत्थर की तरह सर्द। और फिर सुप्रिया के मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी थी ही नहीं, वो उस आत्मा की आवाज थी जिसने अपनी खौफनाक मंशा बिल्कुल साफ कर दी। उसे जैसे तैसे पकड़कर घर के अंदर लाया गया, रस्सियों से बांधा गया, लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वो अपने ही नाखूनों से अपना चेहरा नोचने लगी, तब तक जब तक कि वो खून से लथपथ नहीं हो गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान की सांसें जैसे थमसी गईं। सुप्रिया ने एक झटके में सारी रस्सियां तोड़ दी और एक मकड़ी की तरह उल्टे कदमों से दीवार पर चढ़ने लगी। सोचिए जरा, ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। इस एक लाइन में उस आत्मा का सालों पुराना दर्द, उसकी नफरत, उसका अधूरापन सब कुछ छिपा था। वो खुशी जो उसे कभी नहीं मिल सकी, वो किसी और को कैसे मिल सकती थी? और फिर अपने कहर के आखिरी पल में उस आत्मा ने एक नुकीला हथियार उठाया और सुप्रिया के ही हाथ से उसकी ही गर्दन पर वार कर दिया। गौरव की आंखों के ठीक सामने उसकी पूरी दुनिया एक पल में उजड़ गई। सुप्रिया की कहानी तो एक खौफनाक अंत पर आकर खत्म हो गई,
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रूपा थी कौन और क्यों उसकी आत्मा में इतनी नफरत, इतनी ताकत भरी है। तो कहानी कुछ यूं है कि रूपा और अमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और होली के बाद शादी भी करने वाले थे। लेकिन गांव का ही एक लड़का था मनोज, वो रूपा को एक तरफा चाहता था और उनकी खुशी उससे देखी नहीं गई। पहले तो उसने उनका रिश्ता सबके सामने ला दिया और जब रूपा ने उसकी बदतमीजी पर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया तो उसने बदला लेने की ठान ली और होली के दिन मनोज ने धोखे से रूपा को नशीला गुलाल लगा दिया और फिर पानी के एक टब में उसे डुबोकर बेरहमी से मार डाला। और बस उसी पल अपनी अधूरी मोहब्बत और उस दर्दनाक मौत के साथ रूपा की आत्मा हमेशा के लिए एक श्राप में तब्दील हो गई। एक ऐसा श्राप जो अब इस गांव में किसी भी नई नवेली दुल्हन को वो खुशी कभी हासिल नहीं करने देता जो उससे बेरहमी से छीन ली गई थी, खासकर होली के दिन। तो सवाल ये है कि उस गांव का क्या हुआ? क्या रूपा के इस कहर से उन्हें कभी छुटकारा मिला? चलिए पता करते हैं। देखिए, गांव वालों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बड़े पंडितों को, तांत्रिकों को बुलाया गया ताकि इस श्राप को तोड़ा जा सके। लेकिन रूपा की आत्मा की नफरत, उसकी ताकत के आगे किसी की एक न चली। कोई उसे काबू नहीं कर सका और नतीजा, आज भी वो पूरा गांव डर के उसी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा हुआ है। हर साल होली आती है, पर रंग और खुशियां लेकर नहीं, बल्कि मातम, दहशत और एक पुराना खौफ लेकर। उनके लिए होली एक त्योहार नहीं, बल्कि एक श्राप बन चुकी है। और ये पूरी कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रूपा की अतृप्त आत्मा को कभी शांति मिलेगी? क्या उससे कभी मुक्ति मिलेगी? या फिर वो गांव हमेशा हमेशा के लिए इसी श्राप के अंधेरे में जीता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।